गोलू हुआ क्या, कुछ बताएगा? क्या हुआ गोलू? क्या बोल रहे इंस्पेक्टर साहब? अरे कुछ तो बोल। पापा इंस्पेक्टर बोल रहा है कि चाची जैसी दिखने वाली औरत का एक्सीडेंट हुआ। और उनकी बॉडी की शिनाख्त के लिए हम मुर्दा कर देना होगा। बेटा इतनी भी बेरुखी मत दिखा कि हम सह ना पाए। तेरी माँ ऐसा क्या करे कि तेरी नाराजगी दूर हो जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता थी। दादी संभालिए। दादी चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ है मेरी माँ को, मैं जानता हूँ ना। पापा समझाइए। तुमने जो हरकत की है ना सोचा था, उसके बाद तो जी करता मैं तुम्हारी जान ले लूं। पापा पापा कुछ नहीं हुआ है माँ को, मैं कह रहा हूँ ना। आप सब लोग ऐसे चौंक क्यों रहे? मैं जानता हूँ ना अच्छी तरह से मेरी माँ को कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो सकता उन्हें। लेकिन फिर भी मेरा फोन आया तो पहचान के लिए तो जाना पड़ेगा ना बेटा। रहम जी, हम जानते हैं कि माँ जी को कुछ नहीं हुआ है। Exactly, यही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ है माँ को। हाँ रहम जी, लेकिन एक बार हमारी दिल की तसल्ली के लिए तो जाना होगा ना। ठीक है, तसल्ली के लिए मैं आने के लिए तैयार हूँ। ओके, जानता हूँ माँ को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चलो भाभी, दादी का ख्याल रखिएगा। पापा, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, हम बेवजह यहाँ पे अपना वक्त जाया कर रहे हैं। माँ यहाँ हो ही नहीं सकती। अभी अभी एक एक्सीडेंटल केस आया हुआ है, आप लोग बॉडी की पहचान कर लीजिए। के पापा प्लीज हमें माफ कर दीजिए। नहीं, मैं नहीं देख पाऊंगा वैसे। चेकू संभाल। पापा बेवजह ही परेशान हो रहे, ये मेरी माँ हो ही नहीं सकती। मैं दिखाता हूँ। इतनी नफरत हो गई है तुझे अब हमसे कि हमारा इस तरह से तेरे सामने खड़ा होना भी तेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। आज आपने अपना एक इकलौता बेटा हमेशा के लिए टूटा दिल कैसे जोड़ेगा, सब कुछ बदल गया। नहीं राधिका, अगर वो मेरी माँ हुई तो तुम्हें जीते जी मर जाऊंगा। राधिका मेरी, तुम देखो प्लीज।
राधिका, मैं कह रहा था ना कि मैं नहीं होगी यहाँ पे। चलो अब यहाँ से जल्दी बाहर। ये उंगली कैसे फंस गई? दिव्यम जी, क्या हुआ? मुझे तो अजीब सा महसूस हुआ राधिका। दिव्यम जी, ये जगह ही अजीब है। यहाँ से चलते हैं। नहीं, माँ कुछ नहीं हो सकता। माँ आपको, माँ उठो, माँ आगे करो, माँ। आप लोग इन्हें यहाँ क्यों लेके आए? मेरी माँ, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलिए, जल्दी। देखिए, इनको अभी हॉस्पिटल से ही लाया गया है। ट्रक से खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था। जब ये हॉस्पिटल पहुंची, इनकी मौत हो चुकी थी। नहीं, ये मेरी माँ है, कुछ नहीं हो सकता इन्हें। कुछ नहीं होगा, माँ आपको कुछ नहीं होगा। राधिका, माँ को कहो मुझे उनसे बात करनी है अभी क्या भी। माँ उठो ना प्लीज, माँ। अभी तो बच्चे तुम्हारी माँ के पास है। जब उनको पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। खासकर सोनू, वो बेचारा तो टूट ही जाएगा। अर्थी को ले जाने का समय हो गया है। पुत्र आगे आई, उन्हें बाकी क्रियाएं शमशान घाट में करनी है।
सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सुजाता, माँ जी, झूले में झुलाया, बड़ा मजा आया। पापा, अब जिंदा है, अब ठीक है, माँ जिंदा है। पापा, पापा आप मुझे माँ क्यों बुला रहे हो? कौन माँ? कहीं चाची सास जी के अंदर कोई आत्मा तो नहीं आ गई, या फिर ये सच में भूत है? पापा आप कहाँ थे? हाँ? ये कोई भोलेनाथ का आशीर्वाद है, इन्हीं का करिश्मा है। माँ बेटे का प्यार देखकर इनका दिल पसीज गया, कुदरत का फैसला बदल दिया, हमारी सुजाता पे जान फूंक कर। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा। जब तक ईश्वर ना चाहे तो मौत भी दरवाजे से वापस चली जाती है। पर माँ जी बार बार जी को पापा पापा क्यों बोल रही है? ए बलून आंटी, अपने पापा को मैं पापा नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी? हाँ? मुझे पता था आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। आप जिंदा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ माँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेरे पापा, मेरे पापा। सरम जी, हमें लगता है कि बाजी की तबीयत ठीक नहीं है, एक बार डॉक्टर को बुला के उनका चेकअप करवा लेते हैं। पापा देखो ना, ये बलून आंटी बहुत गंदी है, ये मुझे डॉक्टर को दिखा के ऐसे इंजेक्शन लगवाएगी, दर्द होगा। ये नहीं पसंद, नहीं पसंद, बहुत गंदी है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं होगा ना? हाँ, मेरे पापा तो सुपर हीरो है, मेरे पापा सब ठीक कर देंगे। मेरे पापा तो ऐसे सबको डिशुम 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 कर देंगे। मेरे पापा। मेरी फ्रॉक कब आएगी? कब आएगी मेरी फ्रॉक? आप शांत हो जाइए, आपकी फ्रॉक आ जाएगी। कब आएगी मेरी फ्रॉक? कब आएगी मेरी फ्रॉक? ओफो देवरानी जी, ये चाची सास जी कब ठीक होंगी? पता नहीं भाभी, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम माची को कैसे संभालें। पापा आ गए, पापा आ गए, मेरी फ्रॉक आ गई। वाह पापा, कितनी सुंदर, बिल्कुल सेम टू सेम फ्रॉक है। थैंक यू पापा। मैं ना अभी ये वाली फ्रॉक पहन के आती हूँ। हाँ, अभी आती हूँ। संभल के, संभल के। जी, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना माची को संभालना तो मुश्किल होता जा रहा था। देखा, माँ की दिमागी हालत बच्चों जैसी हो गई ना, मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ी मुश्किल तो हो रही होगी। हाँ,
हम बस एक बात कहना चाह रहे थे। पापा पापा बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? बताइए ना पापा मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ हे भगवान, अब इस बुढ़ी आंखों को ये देखना बाकी रह गया था। घर की बहू जिसका पोता है पोतियां है वो ये कपड़े पहन के घूमेगी। पता नहीं कब इस बेचारी का बचपना खत्म होगा। अगर चाची सास जी ने फ्रॉक पहना है तो हम भी पहनेंगे। बहती गंगा में हम भी डुबकी मार लें। कली चुप करो। दादी, डॉक्टर ने हमें कहा है ना कि हमें माँ जी के साथ बच्चों जैसा ही व्यवहार रखना है, इसलिए जो भी है जैसा है सब ठीक है। आप लोग प्लीज कोई भी माँ जी को कुछ भी करने से टोकिएगा नहीं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि माँ ऐसे बाहर ना चली जाए करके। पापा आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ? आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आपसे किसी ने पूछा नहीं ना? तो पापा आप बताइए ना मैं कैसी लग रही हूँ? बेटा आप ना एकदम डॉल जैसी लग रही हो। थैंक यू पापा। मेरी न्यू न्यू फ्रॉक, न्यू 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 न्यू। दूर हटो, ये मेरे पापा हैं। हाँ मेरे पापा है ना? बेटा आपको और कुछ चाहिए? हाँ पापा। क्या चाहिए? पेट ना बहुत देर से ऐसे गुर 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 आवाजें कर रहा है। भूख लग रही है, चलिए ना बाहर चल के कचौड़ी खाते हैं। बेटा हम लोग बाहर की कचौड़ी कैसे खा सकते हैं? डॉक्टर अंकल ने क्या कहा था कि आप बाहर का खाना नहीं खा सकते। वैसे भी बेटा इस हालत में बाहर लेके जाना भी सही नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम घर में ही कचौरियाँ बना देते हैं। परफेक्ट। हम एक काम करते हैं, कचौरी में भरने के लिए पहले मसाले पीस लेते हैं। बलून आंटी चॉकलेट शेक चाहिए। माँ जी आप बस 5 मिनट रुकिए, हम अभी आपको बना के देते हैं। तुम होगी माँ जी, दिख नहीं रहा हम छोटे बच्चे हैं। बलून आंटी ठीक है बेटा, आप बस 5 मिनट रुको, हम अभी चॉकलेट शेक बनाते हैं। नहीं 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 नहीं, अभी चाहिए, अभी 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 चाहिए। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, हम अभी चॉकलेट शेक बना के देते हैं। ओके चॉकलेट शेक मिल। ओले मेरी बोल 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 बोल। पापा देखो ना सब चल रहा। क्या ये क्या कैसे हुआ ये सब? चलो अच्छा चुप करो, छोटे बच्चे रोते नहीं है। पता नहीं इसके दियाजी ने मेरे ऊपर क्या डाल दिया। पापा देखिए ना, पूरा चेहरा चल रहा, आगे चल रही है पापा। शिवम जी हम तो बस मिक्सी में ना मसाला पीस रहे थे, तब तक माँ जी आई और शेक बनाने की जिद करने लगी। हम बस फ्रिज से सामान लेने गए थे, पता नहीं कैसे मिक्सर चालू हो गया और सारा मसाला उनके ऊपर गिर गया।
राधिका तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि माँ की हालत इस वक्त एक छोटे बच्चे जैसी है। अगर माँ की जगह लड्डू होती तो तुम ऐसी लापरवाही करती क्या? नहीं देवेंद्र जी, हमें अच्छे से याद है कि हमने ढक्कन को बिल्कुल सही तरीके से बंद किया था। बस करो राधिका, सफाई देना बंद करो तुम। देखो इन मसालों की वजह से माँ की क्या हालत हो रही है इस वक्त। या तो तुमने सही से मिक्सर बंद नहीं किया होगा या कुछ ज्यादा ही मसाला भर दिया होगा उसके अंदर। नहीं, कुछ नहीं होता माँ। राधिका मैं यहाँ माँ की मुश्किलें कम करना चाहता हूँ, तो मुश्किलें बढ़ा रही हो। माँ एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकली है राधिका, और मैं उन्हें किसी भी दर्द में देखकर बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी? पापा प्लीज कुछ करो ना पापा, आगे देखो रे पापा, बोल रहे हैं। एक सेकंड, कुछ नहीं होता। हम एक काम करते हैं, हम माँ जी का मुंह धुलवा देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, अपनी माँ का ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ। पापा बोल कोई बात नहीं माँ। ठीक है, आराम से। ये मुझे दिखाओ। हाँ, अब अच्छा लग रहा है? हाँ, लेकिन अभी भी ना पापा थोड़ा थोड़ा चल रहा था। आप एक काम करते हैं, आपको कमरे में ले जाते हैं और वहाँ पे आपकी आंख में दवाई डाल देंगे। आप आराम करना, आपको नींद भी आ जाएगी। फिर अच्छा लगेगा। ओके पापा। ओके। अब हम एक काम करते हैं, हम तब तक चॉकलेट शेक लेकर आते हैं। नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ का चॉकलेट शेक। क्या पता ये गंदी आंटी तुम्हें मिर्ची डाल देगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग आपके लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे मिल्क शेक। ओके, एकदम अच्छा वाला। ठीक है पापा। ठीक है, चलो आराम करते कमरे में जाके। कोई बात नहीं ना। अच्छा, अब चल रहा है पापा। कोई बात नहीं, चलते रहिए। राधिका बेटा, दिव्या मैंने अपनी माँ को मौत के मुंह से वापस पाया है। उसकी मनोस्थिति को समझो, उसकी बात का बुरा मत मानना। जी दादी। चलो। हमें अच्छी तरीके से याद है कि हमने मिक्सर के ढक्कन को बिल्कुल सही तरीके से बंद किया था। फिर ये सब कैसे हो गया? बच्चों, टाइम प्लीज आ जाओ। अब हम एक नया गेम खेलते हैं ना, तो आप इसके लिए 2 टीम्स बनाएंगे। ये रस्सी का एक सिरा एक टीम की तरफ और दूसरा सिरा दूसरी टीम की तरफ, और आपस में आपको खींचना है। और जिस टीम की तरफ ये रस्सी गई वो विनर, और जो विनर उसको मिलेगा केक का बड़ा पोर्शन। ये केक का बड़ा पीस मिलेगा, तब तो मैं भी खेलूंगी। दादी आप मेरी टीम में हो। नहीं, ये तो बहुत बड़ी है। अगर ये तुम्हारी टीम में जाएगी तो तुम्हारी टीम तो जीत जाएगी। तो तुम एक काम करो, अपनी टीम में लड्डू को रख लो। नहीं, हम इसे अपनी टीम में नहीं लेंगे। नहीं, पर तुम उसको टीम में लो या ना लो, मैं तो फिर भी खेलूंगी। मैं खेलूंगी, खेलना। दादी क्या हुआ? आंटी, दादी को समझाओ ना, हम छोटे हैं, वो बड़ी हैं, वो हमारे साथ कैसे खेल सकती है? इस परेशानी का एक हल है हमारे पास। क्या? क्यों ना आप सब मिलके कोई ऐसा खेल खेलो जो माँ जी भी आपके साथ खेल सके, जैसे छुपन छुपाई। ये खेल आप लोग बड़ी आसानी से यहाँ पे खेल सकते हो और सबको बहुत मजा आएगा। और गेम खेलने के बाद सब लोग जूस पियेंगे, ठीक है? मेरा बर्थडे है तो मैं डिसाइड करूंगी कौन डाइन देगा। लड्डू डाइन देगी। ओके गाड़ी दीदी, हम सब छुपेंगे, तुम हमें ढूंढना। ओके, चल छुप। 1 2 3। थैंक यू राधिका बेटा, प्रॉब्लम का हल भी निकाल लिया और बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। चलो मैं आता हूँ, है ना? जी।
देखिए ना देवरानी जी, कितना बड़ा केक है। ये फ्रिज में कैसे आएगा? भाभी इसलिए तो दिव्यम जी ने बड़ा वाला फ्रीजर मंगवाया है। उसमें बच्चों के खाने पीने का सामान, आइसक्रीम सब रखा हुआ है। हम ये केक भी उसी में रख देंगे। हाँ देवरानी जी, संभाल कर, आराम से। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं ना माँ कि मैं मेरी राधिका के बिना एक पल नहीं जी सकता। तो फिर आपने मेरी राधिका को मारने की कोशिश क्यों की? तुमने जो हरकत की है ना सुजाता, उसके बाद तो जी करता मैं तुम्हारी जान ले लूं। सब कुछ बदल गया माँ। मेरा आपके लिए प्यार, मेरा आपका रिश्ता कुछ भी अब पहले जैसा नहीं। ठीक खुनमु के किचन में जा रही है। यही सही समय हमारे नए प्लान को अंजाम देने का। केक के लिए जगह तो बन गई, अब जल्दी से केक अंदर रख देते हैं। कल तो हमारे मुन्ना ने उस गोलमुखी को थोड़ा बहुत ही डांटा था, लेकिन आज हम ऐसा कारनामा करेंगे कि हो सकता है मुन्ना गुस्से में आकर उसे घर से बाहर ही निकाल दे। हे भगवान, हम इस फ्रीजर में छुपने तो चाह रहे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग इसे खोलना ही भूल जाए और इसी में हमारा राम नाम सत्य हो जाए। लेकिन हमें कुछ तो करना होगा। क्या करेंगे? ये आदमी तो घर में जन्मदिन की पार्टी की लाइट करने के लिए आया है। अब यही हमारे काम आएगा। अरे ये फ्रीजर कैसे खुला हुआ है? हम तो बंद करके गए थे। खैर बंद कर देते वरना आइसक्रीम पिघल जाएगी। सबको तो ढूंढ लिया, पर दादी कहाँ है? चलो 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 बच्चों, अब बहुत टाइम हो गया, केक कटिंग का टाइम भी हो गया। चलो सेलिब्रेट करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो 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 चलो। एक सेकंड। अब बर्थडे सॉन्ग गाने के लिए मैं गिटार लेके आता हूँ। जल्दी लेके आना बेटा। हाँ। माँ जी कहाँ है? बच्चों माँ जी कहाँ है? वो आप सबके साथ ही खेल रही थी ना? हाँ मम्मी, मैंने सबको ढूंढ लिया, पर वो मुझे मिल ही नहीं रही थी। कोई बात नहीं, आप लोग रुको, हम उन्हें ढूंढ कर लाते हैं। माँ जी, माँ जी, माँ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ जी बाथरूम में हो? हम एक बार वहां जाके देख लेते हैं। माँ जी, हे भगवान, अभी तो कोई फ्रीजर खोलने क्यों नहीं आया? कहीं हम इसी फ्रीजर में जम करके न रह जाए। वैसे तो हमने यहाँ से बाहर निकलने का इंतजाम पहले ही कर रखा है। सुनो, हम ना इस फ्रीजर में छिपने जा रहे हैं। अगर किसी ने हमें 15 मिनट में नहीं ढूंढा तो तुम तुरंत जाकर के लाइट का मेन स्विच बंद कर देना और हमें इस फ्रीजर से बाहर निकाल लेना। इस काम को करने के हम तुम्हें पूरे 25,000 देंगे। जी मैडम। वैसे तो हमने उस आदमी से 15 मिनट तक इंतजार करने के लिए बोला था, लेकिन
कहीं 5 मिनट के अंदर ही हमारा काम तमाम ना हो जाए। अरे कोई जल्दी से आकर के फ्रीजर खोलो ना। अरे देवरानी जी कहाँ रह गई? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. चलो केक काटते हैं, लेकिन केक कहाँ है? हाँ मामा, आप जल्दी से केक लाओ ना, मेरी फ्रेंड्स को घर भी जाना है। हाँ हम अभी लाते हैं। अब तब तक चलो सब लोग हैप्पी बर्थडे गाते हैं। 3, 2, 1 गो। हैप्पी बर्थडे टू यू। कली, ये कैसे होगा? बच्चों आप लोग यहीं रुको, हम आते हैं। चल क्या हुआ होगा? क्या हुआ कली, तुम ऐसे क्यों चिल्लाई? माँ क्या हो गया, अब यहाँ कैसे पहुंच गई? हमने जब फ्रीजर खोला तो देखा चाची सास जी अंदर। गोलू भैया जल्दी आइए, मदद कीजिए। हाँ। बहुत डर लग रही है पापा। पापा मैं हूं ना, मैं आ गया। आराम से आराम से। गोलू भैया जल्दी जाइए, रूम से हेयर ड्रायर लेके आइए। जल्दी जाओ। क्या चालू करो, जल्दी देखो। मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं होगा। बहुत डर लग रही है। लेकिन सुजाता बेटा, तुम उस फ्रिज में पहुंची कैसे? वो तो मैं ना यहाँ पे छुपन छुपाई खेल रही। मैं तो छुपने की जगह ढूंढ रही थी। मैं इसमें छुपने के लिए आई और देखा कि इसमें केक रखा था खाने के लिए। जैसे मैं गई ना, मैं उसमें गिर गई और फिर किसी ने तो पीछे से आके बंद कर दिया पापा। दरवाजा किसने लॉक किया? मैं पूछ रहा हूँ किसने बंद किया? कल तुमने बंद किया? तरम जी वो हमने बंद किया था। पर हमें नहीं पता था कि माँ जी उसके अंदर है। तो राधिका ध्यान रखना चाहिए था ना तुम्हें। बच्चों को छुपन छुपाई खिलाने का आइडिया तुम्हारा था ना। माँ की जिम्मेदारी अगर तुमने उठाई थी तो अच्छे से निभानी चाहिए थी ना राधिका। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि माँ की दिमागी हालत इस वक्त छोटे बच्चे जैसी, वो कहीं भी छुप सकती हैं। तुमने क्यों चेक नहीं किया? जी हमें लगा माँ जी बाथरूम में, तो हम बाथरूम में देखने के लिए चले गए थे। प्लीज राधिका बहाने मत बनाओ। और क्यों लॉक किया तुमने दरवाजा फ्रीजर का? जी वो केक रखने के बाद ही हमने फ्रीजर बंद किया था। हमें नहीं पता चला माँ जी कब फ्रीजर में गई। हमें प्लीज माफ कीजिए, करती हूँ। लेकिन राधिका बेटा, तुम्हें ध्यान देना चाहिए ना। कल भी तुम्हारी वजह से सुजाता को नुकसान पहुंचने वाला था, आज भी उसकी जान जाते जाते बची। पापा जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। लेकिन हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। मुझे समझ नहीं आता राधिका, तुम्हें हो क्या गया है? तुम क्यों होने दे रही हो ये सब माँ के साथ? जानता हूँ कि माँ की वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। शायद उसी की सजा मिल रही है उनको कि उनकी ये हालत हो गई है। लेकिन तुम्हें तो होशियारी से काम लेना चाहिए था ना राधिका। राधिका, इस वक्त तुम्हें हर कदम सावधानी से उठाने पड़ेंगे। अरे उसकी तबीयत को देखो, उसको सही करने के बजाय तुम और मुश्किलें बढ़ा रही हो उसकी। ये बलून आंटी बहुत गंदी है पापा, बहुत गंदी है। मुझे बंद कर दिया। माँ की तबीयत खराब हो रही है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मम्मा, मम्मा मैं कब केक काटूंगी? मेरे फ्रेंड्स बाहर वेट कर रहे हैं। हाँ बेटा।
कोई बात नहीं गौरी बेटा, मैं आपके लिए दूसरा केक लेकर आता हूँ। मैं तुम्हें इससे भी अच्छा केक ला कर दूंगा, ठीक है? पापा मेरे फ्रेंड्स बाहर वेट कर रहे हैं। हाँ बेटा, गोलू बेटा तू नया केक ले आ, हम बच्चों का ध्यान रखते हैं। केक लेके आता हूँ, फिर बर्थडे बनाएंगे। चलो हम भी कमरे में चलते हैं। राधिका, मैं जानता हूँ कि माँ अचानक से बीमार हुई और तुम्हें ये हालात समझने में वक्त लग रहा है, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो तुम, माँ अभी एक छोटे बच्चे जैसी है और उनका खास ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। आज अगर मेरी माँ को कुछ भी हो जाता ना तो कोई बात नहीं माँ। न जाने हमसे अनजाने में ही गलतियां कैसे हो रही हैं। हमें और सतर्क रहना होगा ताकि माँ जी पर कोई आँच ना आए। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।